विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 14.1 जिसका नाम है प्रायिकता 2026 से लेकर 2027 के एग्जामिनेशन एनसीईआरटी के अंतर्गत। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका पहला सवाल। इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है। तो आपको मैं इससे पहले जो हमने परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था इस प्रश्नावली का प्रायिकता में, उसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी घटना के होने की प्रायिकता यानी पीई और प्लस ना होने की प्रायिकता पीई डैश बराबर एक के होती है। किसके होती है? एक के होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है, यानी घटना ना घटित होने की प्रायिकता जो है वो एक होगी। तो आप एक लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा आंसर। उसके बाद उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ऐसी घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती है, मैंने आपको बताया था कुछ घटनाएं जो हैं घटित नहीं होती हैं, और जैसे जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है, जिन घटनाएं घटित ही नहीं हो सकती हैं उनकी प्रायिकता जो है शून्य होती है। और वो घटनाएं कौन सी होती हैं? अनिश्चित घटनाएं होती हैं। जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो निश्चित घटना है, लेकिन अगर हम कहने लगे कि एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं तो यह अनिश्चित बात है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है वो शून्य है। शून्य है होती है, घटित नहीं हो सकती होती है शून्य या जीरो होती है। इसको शून्य लिखेंगे, शून्य है। और ऐसी घटना कहलाती है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना या असंभव घटना। तो हम यहाँ पर अनिश्चित घटना लिख देंगे, अनिश्चित घटना। ठीक है, ये आपका होगा दूसरे का पहले सवाल के दूसरे भाग का आंसर। और यहाँ पर तीसरे भाग पर आ जाते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खालिस्तान है, और ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटना निश्चित है ऑलरेडी, उस है निश्चित है, खालिस्तान है, उसका मान जो है वो क्या नाम है, एक तो निश्चित ऐसी घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है, तो इसका मान जो है एक होता है। तो निश्चित है, खालिस्तान है, तो इसका जो है मान जो भी है वो एक होता है। और ऐसी घटना जो है हमारी निश्चित घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इस प्रकार से यह भी निश्चित घटना है। जैसे अनिश्चित घटना क्या होती है? जैसे अनिश्चित घटना जैसे कि जिसके 50-50 चांस होते हैं वह घटना होती है। जैसे एक सिक्का उछालने पर हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी जिसके बारे में पूरा मानना हो, उसमें संभव और असंभवता दोनों हो, तो निश्चित और अनिश्चितता दोनों हो, उसको हम प्रायिकता कहते हैं। लेकिन निश्चित घटना जो भी हमें पता है कि ये होके रहेगी, तो उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूँ। तो आपको पता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वो एक, उसमें मान जो है हमेशा एक होता है, निश्चित होती है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। कौन सी कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग नंबर 5, अभी चौथे में बात करते हैं, एक सवाल के चौथे भाग का। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। अगर हम किसी घटना का हमें पता है कि उसमें घटना घटित हो रही है, उसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो अगर उन सब के मानों को हम जोड़ेंगे तो उसका मान जो है एक के बराबर होता है। एक के मान के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा एक। ये भी मैं आपको ऑलरेडी, जब हमने इसके बारे में परिचय कराया था तो उसमें ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसी के बाद किसी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। ये समझ गया आप। इसी प्रकार से इसका पहले सवाल का पांचवा भाग, किसी घटना की प्रायिकता से खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किसी घटना की प्रायिकता जो है वो शून्य से, जीरो से बड़ी, यानी पीई यानी प्रायिकता घटना, और एक से
छोटी होती है और 1 के बराबर होती है। तो इस रूल के अनुसार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये पॉइंट, तो इसके ऊपर भी आपकी ये सिद्ध हो जाएगा। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा यहाँ पे बात क्लियर हो रही है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको हो जाता है पहला सवाल कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।